तो यहाँ पर जो मैं शॉर्ट सेल का सेटअप यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या देख कर एंट्री की, तो सबसे पहले मैं मेरे आपको ऑर्डर बुक दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 444 पर मैंने सेल किया था और 44 पर मैंने बाई किया। तो यहाँ पर लगभग 4 पॉइंट मैंने निकले स्कैल्पिंग में। बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक था, लेकिन इसमें हम स्कैल्पिंग में छोटे छोटे पॉइंट कैसे निकल सकते हैं उसका मैं एग्जांपल आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिए। तो यहाँ पर एक पहले 15 मिनट की कैंडल बड़ी बनी थी, तो यहाँ पर काफ़ी नीचे से लोगों ने बाई किया होगा। तो नए बायर कब एंटर होते, जब तीसरी कैंडल जब वहाँ पर हाई ब्रेक किया तो 44,440 का, तो 440 का यहाँ पर जो हाई था उसको ब्रेक किया, तो वहाँ पर नए बायर आए। लेकिन ये 445 के ऊपर जा ही नहीं रहा था, वहीं पर रुका रहा था। जब यहाँ पर नीचे बाय करने वाले लोग होते हैं वो 5-10 मिनट मोमेंटम की इंतज़ार करते हैं। अगर मोमेंटम नहीं होता है तो वो प्रॉफिट बुक करना चालू करते। तो वहाँ पर मैंने शॉर्ट सेल किया था। उसके बाद ये अप साइड गया दूसरी कैंडल में, लेकिन हमें क्विक स्कैल्प करना है एक ही कैंडल में। तो यहाँ पर अगर हो सकता है 1-2 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है आपको, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना। अगर आप हो सकता है वो 5-6 पॉइंट और ऊपर बढ़ता है तो वहाँ पर और एक बार री एंटर कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपका स्टॉप लॉस छोटा रख के आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं। स्कैल्पिंग में वही होता है 1-2 पॉइंट का लॉस और 1-2-3 पॉइंट का टारगेट। तो स्कैल्पिंग आप इसी तरह से कर सकते हैं। ये सेटअप मैं डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके लिए एग्जांपल के लिए बहुत अच्छा था आज, इसलिए मैंने ये दिखाया था। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ये सारा ब्रोकरेज में चला जाएगा, तो इसमें मैं आपको एक्चुअल कितनी ब्रोकरेज लगती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखिए, तो यहाँ पर 15 क्वांटिटी को मैंने सेल किया, तो यहाँ पर 4 रुपये के आसपास और बाइंग को 3 रुपये 2.5 रुपये के आसपास, टोटल 6 रुपये 7 रुपये पकड़ लेते हैं इसको। 7 रुपये का ब्रोकरेज हमारा गया, बाकी का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम था। यहाँ पर आप वॉल्यूम भी एक बार देख लीजिए। ऐसे वॉल्यूम में कम क्वांटिटी करना है। यही वॉल्यूम अगर थोड़ा कम रहता है तो वहाँ पर मैं फुल क्वांटिटी से, और ये स्टॉक कम से कम 50% रिट्रेसमेंट लेता, तो उस पर मैं एक डिटेल सेटअप बनाऊंगा। ऐसा ही मैं आपको लाइव एग्जांपल के द्वारा ही समझा सकता हूँ, क्योंकि ऐसा देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं, ना कि डेड चार्ट पर कुछ नहीं समझा जा सकता। दिखने में वो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन यहाँ पर लाइव करने के बाद ही समझ आता है सबको।